everyone, this is me Abhishek Bhatt with you. I am here with a very important legal update जो कि राहुल गांधी के मानहानि का जो केस उन पर लगाया गया है उस पे रिवॉल्व करता है, उसके अराउंड है। तो राहुल गांधी पे जो केस है बेसिकली आपका पुणे के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। एमपी एमएलए का ये स्पेशल कोर्ट है जहां जिसको हेड कर रहे हैं, जिसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं आपके एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। सो इस मामले में क्या हुआ है, क्या क्या वो डेवलपमेंट्स हैं, यहां पर आपको जिक्र देखने को मिलेगा। एक तरफ है सावरकर जी की लीनिएज, जो कि सत्याकी सावरकर बेसिकली ये डिफेमेशन सूट फाइल करते हैं राहुल गांधी के अगेंस्ट, क्योंकि एक टिप्पणी बोली जाती है राहुल गांधी के द्वारा जब वो गए थे लंदन अभी मार्च में। सो मार्च का ये समय है और यहां पर उन्होंने एक बहुत ही ऐसी टिप्पणी करी है जिसके चलते ये केस फाइल किया गया है उनके अगेंस्ट। सो केस का नाम आप देख सकते हैं, राहुल गांधी और सत्याकी सावरकर हमें यहां पे देखने को मिलते हैं। ये है क्रिमिनल का डिफेमेशन सूट और इस मामले में जो कोर्ट कार्रवाई कर रहा है वो है एमपी एमएलए का स्पेशल कोर्ट, जो कि आपको देखने को मिलता है। सो इस मामले में सबसे पहले अगर बात करूं तो आप पिक्चर में देख सकते हैं यहां पर सत्याकी सावरकर हैं और साथ साथ पिक्चर में आपको यहां पर वीर दामोदर सावरकर भी देखने को मिलते हैं। वीर दामोदर सावरकर एक तरह से पूरा का पूरा आइडियोलॉजिकल बेस जो हिंदू फिलॉसफी के अराउंड रिवॉल्व करता है, हिंदू होने का जो एक हिंदुत्व जो बेसिकली है आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की जो फिलॉसफी है उसके एक तरह से एक आइडियोलॉजिकल फिगर देखने को मिलते हैं ये। और यहां पर एलिगेशन ये लगाया गया है कंप्लेनेंट के द्वारा, सत्याकी के द्वारा, कि राहुल गांधी ने जो स्पीच लंदन में दी है वो डिफेम करती है उनकी फैमिली को। इस स्पीच में जो भी टिप्पणी दी गई है उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही। मैं सबसे पहले बताता हूं कि यहां पर चार्जेस क्या लगाए गए हैं। तो डिफेमेशन का जो सेक्शन है वो जो पनिशमेंट दी जाती है सेक्शन नंबर 500 आईपीसी में देखने को मिलती है और साथ साथ यहां पर कॉम्पनसेशन भी मांगा जा रहा है जो कि 357 सीआरपीसी में देखने को मिलता है। विक्टिम को कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए ऐसे मामलों में। तो चलिए देखते हैं वो स्टेटमेंट क्या है। राहुल गांधी ने लंदन में ये बात बोली कि एक आर्टिकल में विनायक दामोदर सावरकर कहते हैं कि उन्होंने एक मुस्लिम यूथ को जब असॉल्ट किया था तो उनको बहुत सुख मिला था, इट वॉज प्लेजरेबल। ये स्टेटमेंट राहुल गांधी के द्वारा बोला गया है। अब इस स्टेटमेंट के चलते जो इनकी फैमिली है, जो पूरे का पूरा परिवार है विनायक दामोदर सावरकर का, क्योंकि वो तो अभी जिंदा नहीं है लेकिन उनके फैमिली मेंबर उनके अगेंस्ट यहां पर केस फाइल करते हैं जिसमें सत्याकी कंप्लेनेंट बनते हैं। सो इस मामले को अगर देखें, यहां पर एक बहुत ही अहम पहलू हमें देखने को मिलता है। यहां पर एक फैक्ट राहुल गांधी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि एक एप्लीकेशन के द्वारा फाइल किया जाता है। वो कहते हैं कि सत्याकी सावरकर ने सारी चीजें तो बताई, अपनी पैटर्नल फैमिली तो बताई कि हम विनायक दामोदर सावरकर की लीनियज से आते हैं, लेकिन अपनी मैटरनल फैमिली को बताने में उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से कोर्ट से ये इंपॉर्टेंट तथ्यों को छुपाया। उनकी जो मैटरनल फैमिली का बैकग्राउंड है, अगर हम देखें यहां पर मैटरनल फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो हमें क्या देखने को मिलता है कि वो कनेक्टेड है गोपाल गोडसे और नाथूराम गोडसे से। सो नाथूराम गोडसे और गोपाल गोडसे की अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिकली नाथूराम गोडसे किस बात के लिए इनफेमस है, उन्होंने महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन किया था। महात्मा गांधी जी अपनी इवनिंग की जो प्रेयर्स होती हैं उसको करने के बाद जब बिरला हाउस दिल्ली का ये जगह है, यहां पर जब वो बाहर आ रहे थे तो उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से नाथूराम गोडसे उन पर गोली चला देते हैं। गांधी जी की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। ट्रायल चलता है और फाइनली इनको फांसी पर लटका दिया जाता है और इनका कहना था कि मैंने ये गांधी जी की जो हत्या करी है वो इस कारणवश करी है कि जो इन्होंने ये जो रिलीफ पाकिस्तान को दिया है 55 करोड़ का, उसके लिए हामी भरी है और साथ साथ पार्टीशन के दौरान जो इन्होंने नॉन वायलेंस के जो इनके तरीके थे इनके अगेंस्ट, इससे बिल्कुल भी मैं अग्री नहीं करता था। पूरा का पूरा देश इससे हताश था, तो इसके चलते मैंने उन पर गोली चलाई। ये नाथूराम गोडसे का कहना था। जस्ट पर्सपेक्टिव के लिए आपको बता रहा था। तो इस मामले में क्या हुआ है, इस मामले में बोला है राहुल गांधी ने कि ये जो गोडसे है, देखो विनायक दामोदर सावरकर से तो अपनी लीनिएज आपने बताई, अपनी पैटर्नल अपने फादर के साइड की लीनिएज तो बताई, क्योंकि डिफेमेशन सूट है, आपने अपने डिफेमेशन का केस है, क्योंकि सूट भी फाइल किया जा सकता है, पर यहां पर हमें एक क्रिमिनल केस देखने को मिल रहा है। पर आपने यहां पर राहुल गांधी कहते हैं कि आपने अपनी मैटरनल लीनिएज जो है उसके बारे में डिक्लेयर नहीं किया। इनकी मां जो है सत्याकी की जो मां है उनका नाम है हिमानी अशोक सावरकर। ये बेटी है गोपाल विनायक गोडसे की और एक तरह से जो गोपाल विनायक गोडसे हैं वो भाई हैं
नाथूराम गोडसे के, जिन्होंने असैसिनेशन किया था। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है जो कि कोर्ट के सामने छुपाया जा रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन को अभी कंटिन्यू करना चाहिए। सेक्शन नंबर 173 सबसेक्शन 8 के हिसाब से अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है इस पर्टिकुलर मामले में। और साथ साथ यहां पर यह बात भी रखी गई राहुल गांधी की तरफ से कि एक परजरी का जो केस है सत्याकी सावरकर के अगेंस्ट चलाया जाना चाहिए, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को छुपाना, पैटर्नल लीनिएज बताना, मैटरनल लीनिएज के बारे में एक भी पॉइंट ना रखना, यह एक तरह से इट इज अ फ्रॉड अपॉन द कोर्ट। और साथ साथ यहां पर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने कोर्ट एक तरह से डायरेक्शन दिए सत्याकी को, बोला कि भाई अपनी मैटरनल लीनिएज जो है उसको जो छुपाने का तुम पे एलिगेशन लगाया जा रहा है राहुल गांधी की एप्लीकेशन में, उसका आप रिस्पॉन्स दीजिए। फिर एक एफिडेविट लगाइए जहां पे आप अपनी पूरी की पूरी फैमिली ट्री के बारे में बताएंगे कि आपकी मदर कौन है, मदर का लीनिएज क्या रहा है, और आपके फादर का जो लीनिएज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि दामोदर सावरकर जी से वो आता है, उसके बारे में पूरा का पूरा एक एफिडेविट लगाइए। साथ साथ जो पर्जरी के एलिगेशंस है आपके अगेंस्ट, उसको भी आप एड्रेस करिए अपने रिप्लाई में। तारीख है, अगर जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के बारे में बात करूं तो वो 12 जून की तारीख यहां पर लगाई गई है। तो यहां पर एक और मुद्दा हमें देखने को मिलता है कि इस मामले में पहले जो ट्रायल था वो समरी ट्रायल की तरह चल रहा था, अब इसको कन्वर्ट कर दिया जा चुका है एक समन ट्रायल में। अगर आप लोग को पता है कि ये जो समरी ट्रायल और समन ट्रायल के जो प्रोविजंस हमें सीआरपीसी में देखने को मिलते हैं या बीएनएसएस में देखने को मिलते हैं, उस रेंज को डेफिनेटली से आप लोग यहां पर कमेंट बॉक्स में डालिए। आपको मैं बेसिक डिफरेंस बताता हूं समन और समरी ट्रायल का। समन जो ट्रायल है वो एक तरह से फुल फ्लेजेड ट्रायल होता है, एविडेंसेस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि आपको समरी ट्रायल में नहीं देखने को मिलता। समन ट्रायल में जो ऑफेंसेस हैं 2 साल से कम पनिशेबल, उनका ट्रायल यहां पर समन ट्रायल के हिसाब से होता है। लेकिन समरी ट्रायल में जो पनिशमेंट है वो कम होती है, और जो प्रोसेस है, जो एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाता है, वो एक तरह से समरी मैनर में किया जाता है, पूरे के पूरे एविडेंस को पेरयूज नहीं किया जाता। इस मामले में राहुल गांधी के केस के डिफेमेशन के केस में यहां पर जरूरत लगी कोर्ट को कि ये समरी मैनर में अगर चलेगा तो शायद न्याय नहीं हो पाएगा, इसके लिए जरूरी है समन ट्रायल में इसको कन्वर्ट करने की। तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यहां पे बताया जा रहा है, इसके लिए जरूरी है कि एविडेंसेस को अच्छे से इवैल्यूएट किया जाए, इसीलिए इस केस को अब चलाया जा रहा है समन ट्रायल की तरह। तो ये है पूरे के पूरे अपडेट विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर न्यूज। अगर ये चीज आपको समझ में आई है तो सेशन को लाइक करिए और हमारे चैनल को डेफिनेटली से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।